नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी नर्सिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के चैप्टर फर्स्ट के सब टॉपिक है वो है दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स। इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले बना दिया था। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके वर्ड का क्या मतलब है और उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका पर्पज क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एथिकल प्रिंसिपल के बारे में। मैं चंद्रप्रकाश बिश्नोई आप सबका नर्सिंग इंटर्नशाला यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब अपन बात करते हैं एथिकल प्रिंसिपल के बारे में। तो एथिकल प्रिंसिपल कुछ दोस्तों आपके 10-11 प्रिंसिपल हैं। इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी ये हम पहला पार्ट बना रहे हैं, उसके बाद में दूसरा पार्ट आए थे। अब अपन बात करेंगे दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स, उसके अंदर बात करेंगे एथिकल प्रिंसिपल के बारे में। उसके अंदर आपका दोस्तों पहला एथिकल प्रिंसिपल है वो दोस्तों है आपका ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी वर्ड है वो दोस्तों, इसका अगर अपन मतलब निकालने की कोशिश करें तो ये आपके 2 वर्डों से मिलके बना है, ऑटो प्लस नॉर्म्स। ऑटो नॉर्म्स का मतलब, ऑटो का मतलब है सेल्फ और नॉर्म्स का मतलब है रूल्स, मतलब कुछ स्वयं खुद के रूल्स। या अगर वर्ड में अपन बात करें तो दोस्तों सेल्फ डिटरमिनेशन। अब यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों, पेशेंट है वो खुद निर्धारित कर सकता है, उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। उसके पास क्या है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ चॉइस की, उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। किसकी चॉइस है दोस्तों, चॉइस में उसके पास दोस्तों चॉइस है रिफ्यूजल की। वो अपना जो दोस्तों उसके पेशेंट के राइट होते हैं उसकी हमें रक्षा करनी होती है, तो उसके पास रिफ्यूजल की चॉइस है। वो किसी ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को। उसके पास चॉइस है दोस्तों कि वो हमसे जान सकता है कि कोई हम प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके इन्वेजिव प्रोसीजर जिसके अंदर मोस्ट ऑफ सर्जिकल होते हैं, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और उसका बेस्ट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट आपकी मॉडलिटीज क्या है, उसके बारे में भी जानने का उसका अधिकार है, उसकी चॉइस है। और उसके भी क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके ऊपर जो भी ड्रग चल रही है उसके क्या अल्टरनेटिव है, वो सब कुछ जान सकता है। और वो उसको अपने अनुसार उसकी चॉइस कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों पेशेंट है उससे हम रिटर्न कंसेंट लेते हैं। रिटर्न कंसेंट के अंदर पेशेंट को हम बताते हैं भैया हम ये ट्रीटमेंट करें, इसकी ये फायदे ये नुकसान है। अब उसके ऊपर है कि वो उस ट्रीटमेंट को करवाए या नहीं करवाए, तो वो, और उसके साथ में ये भी बताते हैं कि ये उसके बेस्ट अल्टरनेटिव है, आप इन पे भी जा सकते हो। तो ये आपका एक हो गया ऑटोनॉमी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों दूसरा आपका एथिकल प्रिंसिपल है वो दोस्तों है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब क्या है दोस्तों, गुड फॉर पेशेंट, डू गुड फॉर पेशेंट या गुड फॉर पेशेंट। मतलब कोई भी हम प्रोसीजर करेंगे दोस्तों पेशेंट के लिए लाभदायक होना चाहिए, उससे पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए, कोई ना कोई किसी भी स्वरूप में उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेनिफिशियंस का मतलब है आपको दोस्तों वर्ड से भी समझ में आ रहा है, ये एक काइंड ऑफ बेनिफिट का सिनोनिम्स है। बेनिफिट गुड फॉर पेशेंट या ऐसी कोई चीज जिससे पेशेंट को बेनिफिट हो। यहाँ पे हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कोई भी हमें ट्रीटमेंट देते वक्त कि वो उसके लिए अच्छा हो, उसके लिए लाभदायक हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों थर्ड वन है दोस्तों नॉन मालफिशियंस। नॉन का मतलब होता है दोस्तों नो, और मालफिशियंस का मतलब होता है हार्मफुल। हम उसके अंदर दोस्तों पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं वो दोस्तों पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। हमें दोस्तों बैलेंस बना के रखना है बिटवीन द हार्मफुल एंड बिटवीन द हार्म एंड बेनिफिट्स। कोई हम प्रोसीजर कर रहे हैं दोस्तों, हमें क्या करना है, बैलेंस बिटवीन हार्म्स एंड बेनिफिट्स। हमें इसके बीच में बैलेंस बना के रखना है दोस्तों। हमें वही प्रोसीजर करने हैं जिससे दोस्तों पेशेंट को कम नुकसान हो और ज्यादा फायदा हो, ज्यादा क्या उसको फायदा हो। अब यहाँ पे नुकसान और फायदे में किस चीज के बेसिस पे करेंगे हम भाई निर्धारण, किस चीज का नुकसान हो रहा है, किस चीज का फायदा हो रहा है। तो फायदे में हम दोस्तों हेल्थ के बारे में एक वीडियो आएगा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हेल्थ के जो एस्पेक्ट होते हैं जिसके अंदर दोस्तों मेंटल हेल्थ आता है, फिजिकल हेल्थ आता है, इमोशनल हेल्थ आता है, स्पिरिचुअल हेल्थ आता है, सोशल
स्पिरिचुअल, सोशल और वोकेशनल, ये सारे हेल्थ के एस्पेक्ट होते हैं। इन सब के अंदर पेशेंट को कम से कम नुकसान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए। हमें ये चीज़ कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले देखनी है। साथ में फाइनेंस का भी होना चाहिए। मतलब हमें ऐसी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज देनी है जिससे दोस्तों पेशेंट को कम से कम पैसे लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा हो। न कि ऐसी ट्रीटमेंट मॉडलिटी देनी है जो दोस्तों महंगी हो और उसके अंदर उसको जो सस्ती वाली मॉडलिटी है उतना ही फायदा हो, तो उसको दोस्तों क्या हो रहा है, फाइनेंस के अनुसार नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपके किसी दोस्त को जरूरत है तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हो और नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपकी कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं है, ताकि हम Q&A सेशन में उसको कवर कर पाएँ लाइव में या डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपका फोर्थ इथिकल प्रिंसिपल के बारे में। फोर्थ इथिकल प्रिंसिपल है दोस्तों कॉन्फिडेंशियलिटी या नर्सिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों, पेशेंट से जब हम पेशेंट आता है तो हम दोस्तों उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। तो जो भी पेशेंट दोस्तों हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा के डाटा दे रहा है, हमारे ऊपर ट्रुथ दिखा के डाटा दे रहा है ट्रस्ट करके, वो डाटा दोस्तों हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सिर्फ ओनली किसके साथ शेयर करना है, जो उस पेशेंट की हेल्थ सेटिंग टीम है। किसके साथ, हेल्थ सेटिंग टीम, जिसके अंदर जितने भी मेंबर है उनके अलावा हमें सेटिंग टीम मेंबर के साथ ही शेयर करना है। उनके अलावा हमें दोस्तों किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे उस पेशेंट के रिलेटिव या फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों हर पेशेंट की, हर व्यक्ति की कुछ इनसिक्योरिटीज होती है। अगर वो हमें उन्हें बता देते हैं तो हो सकता है दोस्तों इन फ्यूचर वो जो फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, उसको इमोशनली या मेंटली, फिजिकली उसको हार्म कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें पेशेंट ने जो ट्रस्ट बनाया हमारे ऊपर और हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया है उसको हमें बरकरार रखना है। उसके डाटा की हमें सुरक्षा करनी है ताकि हम अपने जो अपना प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी को भी बरकरार रख पाए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपका फिफ्थ नंबर जो इथिकल प्रिंसिपल है वह दोस्तों जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब है न्याय। अब यहाँ पे हम लॉयर तो है नहीं भैया जो न्याय करना है, यहाँ पे खड़े होकर उसके लिए वकालत करनी, वो तो करनी है दोस्तों, एडवोकेसी के अंदर आता है। पर वो जो वकालत है वो कोर्ट वाली वकालत हमें यहाँ पे नहीं करनी है। तो फिर यहाँ पे जस्टिस का क्या मतलब है, जस्टिस का मतलब है दोस्तों इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या दोस्तों, हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें दोस्तों हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज या सोर्सेज उनका क्या करना है दोस्तों, इवन डिस्ट्रीब्यूशन करना है बिटवीन द पेशेंट। यहाँ इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास जो भी रिसोर्स एंड सोर्सेज है उसका हमें बराबर जितने भी पेशेंट है उसके अंदर उसको बांटना है, या दोस्तों प्रायोरिटी के अनुसार बांटना है। अब यहाँ पे थोड़ी अपन बात करते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कि आप एक किसी वार्ड में काम कर रहे हो, वहाँ पे 5 पेशेंट है, मान लेते हैं 5 पेशेंट एडमिटेड है। उसमें दो आपके रिलेटिव है, आपके कोई रिश्तेदार है और 5 पेशेंट सीवियर है, उनको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अगर आप पार्शियल हो तो आप पहले किन को दोगे, जो आपके जो रिलेटिव है उनको आप ऑक्सीजन दोगे। अगर आप इम्पार्शियल हो, अब अगर आप सही से न्याय करते हो तो दोस्तों जिसका पहले हक है उसको ऑक्सीजन थेरेपी मिलनी चाहिए। हक से यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों, जो जिसको ज़्यादा जरूरत है, जो ज़्यादा सीवियर है उसको अपने को पहले ऑक्सीजन थेरेपी देती है। क्योंकि दोस्तों जो लेस सीवियर है उसका हम दोस्तों दूसरे वार्ड से करा के हम उसको अरेंजमेंट करके उसको दे सकते हैं। अगर पहले हम लेस सीवियर वाला को देंगे और उसके बाद में हम मोर सीवियर वाला को देंगे तब तक हो सकता है दोस्तों किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों हमें इम्पार्शियल रहना है और जितने भी पेशेंट है उसके अंदर भेदभाव नहीं करना है। हमें एज ए पेशेंट को एज ए पेशेंट ट्रीट करना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपके किसी दोस्त को जरूरत है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।